हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एस के क्लासेस मुरसान में। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेकर आया हूँ, जिसके अंदर आज हम क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करेंगे फ्रॉम द बुक एनसीईआरटी यू नो वेरी वेल। इससे पहले हम 8, 7, 6, 5 इन क्वेश्चनों को पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज जो वीडियो होने वाली है वो क्वेश्चन 9 की होने वाली है। आइए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 9.1 का 9 वाला क्वेश्चन है ये। सबसे पहले हमेशा की तरह आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा, आप वहाँ से रीड करोगे और मैं यहाँ बुक से रीड करूँगा। इज दैट क्लियर? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 9 है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग। ध्यान से समझना, पहले ही मैंने आपको बताया है, अगर आप अच्छे से फिगर ड्रॉ करोगे इस चैप्टर में, जितना अच्छे से और करेक्टली आप फिगर ड्रॉ कर पाओगे उतना ही आसान है आपका क्वेश्चन को सॉल्व करना। इज दैट क्लियर? The angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower is 30 डिग्री। ध्यान रखना, हर एक लाइन को अच्छे से पढ़ना, किसके टॉप का किसके फुट से कौन सा एंगल बन रहा है, इस चीज पे फोकस रखोगे तो फिगर बनाना आसान होगा। ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, एक बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से, ठीक है, कितना है? 30 डिग्री है। ठीक है साहब। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। देखो, एक बिल्डिंग है और एक एक क्या है, एक टावर है। ठीक है। अब एक बात बताओ, एक बिल्डिंग बना लो, एक टावर, इधर फोकस करना, मैं यहाँ फिगर ड्रॉ करूंगा। माना, देखना ध्यान से कि मान लेता हूँ ये आपका जो है, ध्यान से देखना क्या हो रहा है। ये आपका टावर है, ये क्या है? टावर है। और ये आपकी, मान लेते हैं थोड़ा और बड़ा लेता हूँ, ये आपकी बिल्डिंग है। ठीक है। ये वाली आपकी बिल्डिंग है और इधर वाला आपका टावर है। ये आपका टावर है। इज दैट क्लियर? एक बिल्डिंग हो गई आपकी, एक टावर हो गया। और ये बिल्डिंग और टावर के नीचे ये जो वाली लाइन है, ये आपकी बेस है, यानी आपका ग्राउंड है। ये आपका ग्राउंड फ्लोर है, ये आपका ग्राउंड है, जमीन। ठीक है। इस पे एक टावर है और ये एक बिल्डिंग है। देखो, एक चीज फोकस करना, ये बिल्डिंग का टॉप है और ये बिल्डिंग का फुट है। ऐसे ये टावर का फुट है और ये टावर का टॉप है। अब क्वेश्चन को जरा ध्यान से रीड करिएगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, एक बिल्डिंग के टॉप का, एक बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से इस बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन वो कितना है? वो आपका 30 डिग्री है। सही है? सही कहा मैंने? ठीक है। क्वेश्चन रीड कर पा रहे हो अच्छे से? टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। इज दैट क्लियर? आगे उसने बोला है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन ये कितना है? ये आपका 60 डिग्री है। इज दैट क्लियर? और उसने मेंशन भी किया है कि टावर की जो हाइट है ना, टावर जो है 50 मीटर हाई है, यानी ये 50 मीटर है टावर की हाइट। और आपसे हाइट पूछी है किसकी? आपसे हाइट पूछी गई है बिल्डिंग की, यानी इस बिल्डिंग की हाइट को मैं एच मान लेता हूँ। इज दैट क्लियर? ये आपसे पूछा गया है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है ना? ये बन गया आपका फिगर। ठीक है, फिगर बन गया है तो क्वेश्चन आसान हो जाता है। उसके बाद अब आपको एच निकालनी है। अब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। अब देखो करते कैसे इसको। इसका नाम दे दो पहले, मैंने मान ली ए, यहाँ बी, यहाँ सी और यहाँ डी। लेट कर लो सबसे पहले, लेट द हाइट ऑफ बिल्डिंग। हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या मान लिया हमने? हमने हाइट ऑफ बिल्डिंग को एच मान लिया, यानी ए बी को क्या मान लिया? एच मान लिया। ठीक है साहब? ठीक है। अब आगे क्या होगा?
एक बार आप tan 30 लगाओगे, एक बार आप tan 60 लगाओगे, और एंड बेस और मान लो, एंड बेस मान लिया हमने, बेस जो ग्राउंड है ये BC, एंड बेस BC क्या है, हमने x मान लिया इस BC को, इस BC को x मान लिया। इज दैट क्लियर? अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा है, बहुत आसान है। देखो, जब तुम tan 60 लगाओगे, tan 60 लगाओगे कौन से वाले ट्रायंगल में, लिख देना ट्रायंगल BCD में tan 60 लगाओगे तो क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे 50 अपॉन बेस, बेस क्या है x, tan 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल टू 50 अपॉन x, और यहाँ से x निकालूंगा तो 50 अपॉन √3 आएगी, और इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान सकता हूँ। इज दैट क्लियर? बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। अब मुझे लगाना है tan 30, कौन से वाले ट्रायंगल में, ABC वाले ट्रायंगल में tan 30। क्या फॉर्मूला होगा, वही परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है, AB क्या है h अपॉन बेस, और बेस माना है मैंने x। इज दैट क्लियर? अब क्या करना है साहब, अब ये करना है आपको, यहाँ से tan 30 की वैल्यू आनी है, क्या होती है 1 अपॉन √3 बराबर h अपॉन x। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर निकालोगे तो √3h आएगा, क्या आएगा, √3h आ जाएगा आपका x बराबर, है ना, x बराबर क्या आ जाएगा, √3h। देखो, ये होगी आपकी इक्वेशन 2। अब आप देख पा रहे होंगे कि इक्वेशन फर्स्ट x इक्वल 50 अपॉन √3 है, इक्वेशन सेकंड x इक्वल √3h है, तो दोनों जब x के बराबर हैं तो इनको आपस में बराबर कर देंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पहली दूसरी इक्वेशन से क्या होगा, √3h बराबर क्या आ जाएगा 50 अपॉन √3। ठीक है सर, क्लियर है? यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो √3 का जब √3h से करोगे, देखो √3 का √3 से क्या होगा 3h बराबर 50, तो h बराबर 50 अपॉन 3। ठीक है, आप चाहो तो होल में भी इसको चेंज कर सकते हो, जैसे मैं चाहूँ तो यहाँ से कर सकता हूँ 16 होल, इसको डिवाइड लगाओगे 16 होल 2/3, इतने मीटर हाइट आ जाएगी इस बिल्डिंग की। आप चाहो तो इसको 3 से काट दो तो 16 पॉइंट कुछ बार कट जाएगा, यानी डेसिमल में आंसर आ जाएगा। ऐसे उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से और इजी तरीके से समझ में आया होगा सॉरी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ दबा के शेयर करें। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो अगर आपके एक शेयर से मुझको मोटिवेशन मिलता है तो आपको शेयर ज़रूर करना चाहिए। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।